स्कूल बंद हैं और बच्चे घर पर हैं। स्कूल में अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। काफ़ी दिनों से खाली बैठने के कारण इन दिनों बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है और यह स्वाभाविक है। वैसे भी बच्चों का मन चंचल होता है, इसलिए पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। एकाग्रता की कमी के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि एकाग्रता और बुद्धि की क्षमता को बदला नहीं जा सकता है तो आप गलत हैं। योगासनों और प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, याद करने की क्षमता और एकाग्रता तीनों को ही बढ़ाया जा सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। जैसे कि ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, यानी पलथी मारकर कमर और पीठ को सीधा रखते हुए और हाथों को घुटनों पर रखकर अब सामने रखी हुई एक वस्तु पर ध्यान लगाएं और गहरी सांस लें। धीमी गति से सांस को अंदर खींचें और फिर छोड़ दें। इस क्रिया को आप कम से कम 3 से 5 मिनट तक करें। अगर आपका ध्यान भटकता है तो दोबारा वस्तु पर ध्यान लगाएं और सांसों को भरते छोड़ते हुए महसूस करें। इस योगासन के नियम अभ्यास से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा इस आसन के अभ्यास से याद करने की क्षमता भी बढ़ती है और चंचल मन शांत होता है। अंगूठे की सहायता से ध्यान को केंद्रित करना, इस आसन को करना बेहद आसान है। इसके लिए ज़मीन पर चटाई बिछाकर पहले की तरह ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखें। अब आप अपने दाहिने हाथ को सामने की तरफ फैलाएं और मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठे को बाहर निकालें, जैसे आप थम्स अप वाली पोजीशन में अंगूठा करते हैं। जब आप अपने अंगूठे के नाखून को 10 सेकंड तक गौर से देखें और जब आपको लगे कि अंगूठे पर ध्यान केंद्रित कर लिया है तो आप धीरे धीरे अंगूठे को अपनी आंखों के पास लाते जाएं। इसके बीच आपको ध्यान रखना है कि अंगूठे के छोर से आपका ध्यान भटके नहीं। जब आंख के बहुत नज़दीक आ जाए अंगूठा तो आपको तस्वीर धुंधली दिखाई देने लगेगी। इसी तरह बार बार आगे पीछे करते हुए ध्यान को केंद्रित करें और गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहें। इस क्रिया को कम से कम 10 बार करें। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति में बहुत जल्दी सुधार आएगा। दोस्तों, ये 2 आसन आपको अपने बच्चों के साथ आपको भी करने चाहिए। जब आप भी बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चों की आदत में, हैबिट्स में आप प्राणायाम को शामिल हो जाएंगे और धीरे धीरे बच्चों की जो है बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, जिससे उनको आगे आने वाले समय में उनकी वो अवसाद है, मानसिक रोगों से जो है उनको मुक्ति मिल जाएगी। उनको कभी किसी प्रकार की चिंता या भय का डर नहीं सताएगा, ना कभी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस होंगे वो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।